मम्मा दी रसोई विद सोनिया में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम जब कभी भी बाज़ार से दही लेने जाते हैं तो दुकानदार प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक की थैली में ही हमें दही देता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुराने ज़माने में जो लोग दही जमाते थे वो मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाया करते थे। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जिनसे हम लोग अनजान हैं। यही कारण है कि हम घर पर दही जमा लेते हैं और वो भी स्टील के बर्तन में। तो मैं आज आपको उसी पुराने तरीके से दही जमाना सिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो इग्नोर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के पास काफ़ी समय से पड़े होते हैं और आजकल बीमारियां भी चल रही हैं, तो हमें इस बर्तन को 1 से 2 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद बर्तन को 5 से 10 मिनट के लिए सूखने देंगे। अब बर्तन में हम ऐसा क्या करें कि जब भी हम दही जमाएं वो ख़राब ना हो। उसके लिए हमें इस बर्तन में एक लेप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम आधी कटोरी में दही ले लेंगे और उसका पतला पतला लेप लगा देंगे। इस लेप को लगाने से बर्तन के अंदर जो छोटे छोटे छेद होंगे वो भर जाएंगे और जब हम इसके अंदर दही जमाएंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। हल्के हल्के हाथ से इस दही को हम फैलाते जाएंगे। बर्तन का ध्यान रखेंगे, वो बहुत पतला है, टूट भी सकता है, इसलिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से काम करेंगे। अब हमें इस बर्तन को 2 से 3 घंटे के लिए तेज धूप में रखना है। इस बर्तन को मैंने अभी धूप में रख दिया है और इसको 2-3 घंटे तक यहीं पड़े रहने दूंगी। उसके बाद आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो हमने दही लगाया था बिल्कुल ही सूख चुका है, एकदम से इसकी ये पपड़ी बनकर निकल गई है। अब मैं इसको एक बारी साफ़ पानी से अच्छे से धो लूँगी। चलिए अब देख लेते हैं इस बर्तन को हमने धोना कैसे है। इस बर्तन को धोने के लिए मैं तो ना सर्फ का प्रयोग करूँगी, ना ही कोई विम पाउडर या लिक्विड का प्रयोग करूँगी। सिर्फ सादे पानी से इसको धोऊँगी। इसको हम सादे पानी से इसीलिए धोएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर दही जमाना है। अगर हम इसके अंदर सर्फ या किसी भी प्रकार के लिक्विड का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ पर सर्फ या लिक्विड जमने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे हमारा दही भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए इस बर्तन को मैं नॉर्मल पानी से ही धोऊंगी। चलिए, क्योंकि हमने इस बर्तन में दही जमाना है इसलिए मैं स्क्रबर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मैंने स्क्रबर लिया है, ये बिल्कुल नया है। जो डेली यूज़ के बर्तनों को धोने के लिए स्क्रबर यूज़ होता है उसका इस्तेमाल हम इस बर्तन को धोने में नहीं करेंगे। ये देखिए आसानी से साफ़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको साफ़ करने में। एक बार और अच्छी तरह धो लूँगी। बर्तन को धोने के लिए मैंने आरओ के पानी का ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए 1 से 2 बार धोने पर ये बर्तन बिल्कुल साफ़ हो गया है, कहीं पर भी दही नहीं लगा हुआ। चलिए, जब तक मिट्टी के बर्तन को सूखने में थोड़ा समय है तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। अगर आप इस बर्तन के अंदर दही जमाएंगे तो आपको दही जो मिलेगा वो बहुत ही गाढ़ा मिलेगा, क्योंकि दही में जो मौजूद पानी होता है वो ये मिट्टी का बर्तन सोख लेगा और इसी कारण से दही जो है वो गाढ़ी जमेगी। दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है, जब हम इसके अंदर दही जमाएंगे तो मिट्टी की जो खुशबू होगी वो दही के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और जो खाने में उसका स्वाद बहुत बढ़ा देती है। चलिए, बातों ही बातों में अब ये बर्तन बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं दही जमाने का प्रोसेस आपको बताऊंगी। चलिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन में दूध ले लिया है। ये फुल क्रीम दूध है और 1 लीटर दूध है। इसको सबसे पहले हमने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए गैस ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखकर ही दूध को बॉईल करेंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है मैं आपको मिट्टी के बर्तन में दही जमाने के कुछ फ़ायदे और बता देती हूँ। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से हमें आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन B6 मिलता है और विटामिन B12 भी मिलता है। तो जब एक ही चीज़ से हमें इतने सारे विटामिन मिलते हों तो हमें क्यों ना मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
गर्मियों में तो हम सभी को दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और हमारे पेट की गर्मी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। चलिए बातों ही बातों में अब दूध के अंदर एक बॉयल आ चुका है। अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर देना है। सिम करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे और एक साफ कड़छी की सहायता से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इस तरीके से इसके अंदर झाग बनाना है। झाग बनाने से ही जो हमारा दही है वो गाढ़ा जमेगा और बढ़िया जमेगा। इस तरीके से 2-4 बार हम ऐसे कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं दूध अच्छे से बॉईल हो गया है और इसके अंदर झाग भी बहुत अच्छा बन गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। दूध को अब 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा इसको गुनगुना होने देंगे, उसके बाद हम दही को जमाने की तैयारी करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए अब इसका दही जमा लेंगे। चलिए अब सबसे पहले ये जो बर्तन में दूध है इसको मैं मिट्टी के बर्तन में डाल दूंगी। दूध जब भी डालेंगे थोड़ा सा हाइट से डालेंगे ताकि इसके अंदर झाग बन जाए। इस तरीके से सारा दूध डालने के बाद इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा दही डालूंगी। हम लोग पंजाबी में इसको खट्टा बोलते हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और सारी रात के लिए इसको इसी तरीके से पड़े रहने देंगे। सुबह होने पर आपको दिखाऊंगी दही हमारा किस तरीके से जमा है। दही खाने से शरीर की पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। हम सभी लोगों को दही की 1 कटोरी ज़रूर खानी चाहिए। यदि आप सुबह 1 कटोरी दही के अंदर चीनी का बूरा या चीनी मिलाकर खा लेते हैं तो आधे दिन तक तो आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। ये जो बात है मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो चलिए अब इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगी और जब दही जम जाएगा तो आपको दिखाऊंगी कैसा जमा है। सारी रात दही इसी तरीके से बाहर ही पड़ा था। अब मैं आपको ढक्कन हटाकर बताती हूँ दही जम गया है या नहीं। कितना ही बढ़िया जमा है ये दही। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे पानी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है और मलाई भी इस पे कितनी बढ़िया आई है। तो आप भी स्टील के बर्तनों को छोड़कर मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाएं। ऐसा करने से स्वाद और सेहत दोनों ही बराबर बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।